बंद है, बंद बंद है। फरीद बावला है वो। हाँ बहुत बावला है। नहीं है भाई। अरे वो बहुत बावला है वो। खेला ना पहला मैच। फैजान है ना। अरे नहीं। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मतीन खान और फैजान सिद्दीकी, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अयूब स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाज मूसा। सिद्दीकी है, सिद्दीकी है। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला अब शुरू होता हुआ, गेंदबाजी के लिए तैयार वहां पर मूसा सामना करेंगे मतीन खान। पहली गेंद फुलटॉस गेंद वहां पर मूसा की बहुत बढ़िया तरीके से कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है वहां पर मतीन ने। तो तीसरे मुकाबले की शुरुआत हुई है। एक रन की मदद से मतीन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। न्यू बी इंडियन एक बार फिर से एक्शन में नजर आती हुई। इस सीजन का अपना दूसरा टूर्नामेंट इस वक्त खेलती हुई न्यू बी इंडियन, जबकि अयूब स्पोर्ट्स का भी इस सीजन का ये उनका दूसरा टूर्नामेंट है। फैजान सिद्दीकी इस बार सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज मूसा का। फिर से फुल टॉस गेंद क्रॉस दी लाइन, इस गेंद को मोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने। दोनों ही गेंदें जो रही थी मूसा की फुल टॉस गेंदें रही थी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन से अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 2 रनों पर। मेमन ट्रॉफी 2022 जिसका ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। पहला मुकाबला रहा था फरीद स्पोर्ट्स और जय दुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की। फिर से फुल टॉस गेंद और अपने ही अंदाज में इस गेंद को खेल दिया वहां पर मतीन खान ने। लगातार ये तीसरी फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर मूसा की, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने बड़ा हिट लगाया इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल मतीन खान ब्रांडेड स्ट्रोक, अपने अंदाज में इस गेंद को खेला वहां पर मतीन ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 8 रनों पर। तो अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई न्यू बी इंडियन को, और मतीन खान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है। दूसरा मुकाबला रहा था शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की है। अब ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं न्यू बी इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा था अयूब स्पोर्ट्स का। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर मतीन। हालांकि एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर, ऑन साइड की दिशा में बड़ा हिट लगाना चाहते थे। अच्छी वापसी वहां पर रही है मूसा द्वारा। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो रहेगा ऑर्गेनाइजिंग टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। फिर से ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर फैजान ने। एक रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इस एक रन की मदद से 10 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। मतीन खान एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर
मूसा का। फिर से फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है। लास्ट गेंद भी वहां पर मूसा की फुल टॉस गेंद ही रही थी, लेकिन इस बार मतीन खान बल्ले पर नहीं ले पाए गेंद को। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हुई और रन बने हैं 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर न्यू बी इंडियन। हालांकि सिक्सर लगने के बाद भी हम देख सकते कि उतने रन खर्च नहीं किए हैं वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन अभी भी वहां पर मतीन खान और फैजान सिद्दीकी मौजूद है। गेंदबाजी में अब आदेश गीते गेंदबाजी के लिए आते हुए दूसरे ओवर में। हालांकि हम देख रहे हैं कि आईयूबी स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी वो बेहतरीन खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, और त्रिशूल ठाकरे भी नज़र आ रहे हैं, फुरकान काजी भी है, और साथ ही साथ पिंटू है, अबरार डियो है, सभी बेहतरीन खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। और टीम के कैप्टन नासिर खान। आदेश दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर फैजान सिद्दीकी। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज फैजान है वो ऑन साइड की दिशा को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर आदेश ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फैजान सिद्दीकी सीएम चषक में इसी ग्राउंड पर बहुत ही बेहतरीन वो सिक्सर लगाया था उन्होंने, यासर शेख की गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप जो उन्होंने लगाया था। इस बार देखना है वहां पर इस गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और मतीन खान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। पहला विकेट गिरा है न्यू बी इंडियन का। बहुत बढ़िया कैच वहां समाप्त किया वाइडिश मिड विकेट की दिशा में मूसा ने। मतीन खान एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे। ये देखिए किस तरह से आउट हुए है वहां पर मतीन। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने वहां पर मूसा ने बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है गेंदबाज आदेश ने। आउट होने से पहले मतीन खान ने 8 रन बनाए, जिसमें एक सिक्सर भी लगाया था उन्होंने। इससे पहले 2 मैचेस जो हुए उसका हाईलाइट्स ये है कि पहले मुकाबले में हमने देखा कि प्रेम चौहान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी, और उसके बाद फिर चैलेंज स्पोर्ट्स से सचिन भोईर ने। अब देखना है इस मैच में कौन सा खिलाड़ी हीरो बनकर आगे आता है। जबकि नए बल्लेबाज आते हुए सहबान फक्की पिछले टूर्नामेंट में बहुत ही गजब की उनकी बल्लेबाजी रही थी, जहां पर 43 रनों की एक अहम पारी खेली थी। और आपको तो पता ही भावे सर कि बीपीएल में सहबान फक्की ने अर्धशतक लगाया था, बहुत ही बेहतरीन उनकी वो भी बल्लेबाजी रही थी। खास बात ये है कि जब भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फैजान सहबान फक्की तो एक अच्छी पारी खेलते हैं वो। विकेट लेने के बाद आदेश आते ही साथ वहां पर थोड़ा दूर से इस गेंद को खेला है। देखना है वहां पर डीप में त्रिशूल ठाकरे वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन स्कोर में 12 रन 1 विकेट गंवाने के बाद न्यू बी इंडियन इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे मतीन खान।
लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है आदेश द्वारा। इस बार लगाया बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर पूरी तरह से फैजान सिद्दीकी की रेंज में ये गेंद आ गई थी और भेज दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक को लगाया फैजान सिद्दीकी ने, गजब का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है दूसरे ओवर में 18 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिलती हुई फैजान सिद्दीकी द्वारा। हालांकि पहले ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही रेंज में गेंद आई उसको बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। आदेश 4 गेंदें तो बहुत बढ़िया रही थी उनकी, लेकिन पिछली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, एक बार फिर से सामना करते हुए। इस बार रिवर्स भी लगाने की कोशिश की, वहां पर देखना है खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, बहुत दूर का फासला तय करते हुए खिलाड़ी, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है फैजान सिद्दीकी द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 22। तो गेंदबाजी में एक बार फिर से अब मूसा को बुलाया गया है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, 10 रन खर्च किए थे, कंटिन्यू रखा है उनको। अब देखना है कि इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहती है, क्योंकि फैजान सिद्दीकी इस वक्त अपने रंग में आ चुके हैं। सहबान फक्की तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करते हुए, पहली गेंद वहां पर पुल किया, इस गेंद को देखना है, वहां खिलाड़ी मौजूद है और आउट हो गए वहां पर सहबान फक्की। दूसरा विकेट गवाया यहां पर न्यू बी इंडियन ने सहबान फक्की के रूप में। हालांकि हल्की सी शॉर्ट गेंद रही थी, वहां पर पुल करने की कोशिश जरूर की थी वहां पर बल्लेबाज सहबान फक्की ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, शॉर्ट गेंद थी और उसको पुल किया था, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर डीप में देखने को मिला है मोनिश जादव द्वारा। नए बल्लेबाज सहबान फक्की के आउट होने के बाद आए हैं हमजा। मूसा, जिस तरह से पहला ओवर उनका बेहतरीन रहा था, यहाँ पर अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है और इस बार सामना करेंगे नए बल्लेबाज हमजा। आते ही साथ वहां पर पुल करने की कोशिश और मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर पिंटू ने कोई गलती नहीं की और बैक टू बैक 2 विकेट यहां पर गिरती हुई न्यू इंडियन की। अपना खाता भी नहीं खोल पाए वहां पर बल्लेबाज हमजा। हालांकि हमजा को ये कह के भेजाऊंगा कि हमजा तू जम जा, लेकिन यहाँ पर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज। 22 रन, 3 विकेट गंवाने के बाद न्यू इंडियन जमा, नए बल्लेबाज। लेकिन
लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है मूसा द्वारा। हैट्रिक पर अब आ गए हैं। जमा सामना करेंगे वहां पर हैट्रिक गेंद का। और आते साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद और हैट्रिक, हैट्रिक कंप्लीट की वहां पर मूसा ने मेमन ट्रॉफी 2022 की पहली हैट्रिक अपने नाम करते हुए और इस सीजन की 7वीं हैट्रिक भी उन्होंने कंप्लीट की। बहुत ही गजब की गेंदबाजी यहां देखने को मिली है मूसा द्वारा। ये देखिए कैप्टन नासिर खान ने बहुत ही बेहतरीन वहां पर कैच समाप्त किया है। तो पूरी तरह से अब चार्ज नजर आ रही है आईयूबी स्पोर्ट्स, लेकिन यहां पर हम देख रहे कि न्यू बी इंडियन के बल्लेबाज एक के बाद एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। पहले आउट हुए सहबान, उसके बाद हमजा, और अब हम देख रहे कि जमा भी अपना खाता नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज अब आते हुए कलीम। तो इस सीजन की 7वीं हैट्रिक कंप्लीट की है वहां पर गेंदबाज मूसा ने, और इस टूर्नामेंट की पहली गजब की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। नए बल्लेबाज अब आए हैं कलीम खान। इसको रुका हुआ है पूरी तरह से यहां पर। 22 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद, जबकि ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यू रखा था वहां पर कैप्टन नासिर खान ने मूसा को, क्योंकि पहले ओवर में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और ये अपने दूसरे ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी। अब तक 3 विकेटें। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो विक्टोरियन स्पोर्ट्स और पॉनियर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है, थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ और उसका फायदा उठाते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से 23 पर। 4 विकेटें गंवाने के बाद न्यू बी इंडियन, लेकिन इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है मूसा द्वारा। लेकिन अभी भी वहां पर फैजान सिद्दीकी मौजूद है जो 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक सिक्सर है, एक बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। सामना करेंगे यहां पर इस ओवर में पहली बार मूसा का। फिर से वहां पर देखना, गेंद हवा में है, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई और नहीं रोक पाए गेंद को, गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से वहां पर फैजान के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए थोड़ा सा सफल हुए, गेंद की लाइन में आया और इस गेंद को हुक कर दिया, लेकिन इस टाइम स्ट्रोक जरूर रहा था, लेकिन उसके बाद भी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रन। फिर से वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए, इस बार गेंद हवा में, त्रिशूल गेंद के नीचे और फैजान की पारी भी यहां पर समाप्त। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है इस ओवर में मूसा द्वारा। 4 विकेटें हासिल की, पहले हैट्रिक और इसके बाद लास्ट गेंद के ऊपर एक और बल्लेबाज जो सेट बल्लेबाज थे फैजान सिद्दीकी, उनको भी इस वक्त पवेलियन की तरफ वापसी का रास्ता दिखाया। बहुत ही गजब की यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है मूसा द्वारा। तो 3 ओवर की समाप्ति और 5 विकेटें गंवाने के बाद जो रन बनाए हैं न्यू बी इंडियन ने इस मैच में टॉस हारकर अब तक 27 रन। अब बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला कमेंट्री की यूनिवर्सिटी सिद्दीक भावे सर। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। स्वागत है दोपहर के सेशन में आप सभी का। मेमन ट्रॉफी 2022 में मूसा ने हैट्रिक किया और न्यू बी इंडियन की जो बल्लेबाजी की कमर थी उसको तोड़ दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई न्यू बी इंडियन केवल 27 रन 5 विकेट। 2 बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं इस वक्त, कलीम खान और फिरोज किलर मिलर।
इसके बाद मैं आवाज़ देना चाहूँगा पॉइनियर के कैप्टन और विक्टोरियन के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। हैट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक है, सिटी क्रिकेट के 28 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा हैट्रिक सीजन 2018-19 में हुए थे। 27 गेंदबाजों ने हैट्रिक किया था। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, उछाल दिया गेंद को आसमान में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट, कलीम खान आउट। ऐसा लग रहा है कि न्यू इंडियन के जो बल्लेबाज है वो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ, और एक सीजन में सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने का रिकॉर्ड पायनियर के उसामा के नाम है। 4 मरतबा एक सीजन में हैट्रिक किया 2018-19 में। नए बैट्समैन बाबा शेख को लेट ऑर्डर में भेजा है, बैटिंग ऑर्डर में। कौन भूल सकता है बाबा शेख की उस इनिंग को जो उन्होंने खेली थी बी इंडियन ट्रॉफी 2018, 12 मार्च 2018 को, जब बी इंडियन ने हाईएस्ट टोटल चेस किया था सिटी क्रिकेट का 119। पहले वाली ये न्यू बी इंडियन है, कठिनाइयों में 6 विकेट। थोड़ा वक्त लगेगा न्यू बी इंडियन को संवरने में। आदेश अपना दूसरा ओवर कोटे का कर रहे हैं, सामना करेंगे बैट्समैन बाबा। आईसीसी ने 1 अक्टूबर से रूल लाया कि अगर बैट्समैन आउट भी होता है और क्रॉस भी होता है तो नया ही बैट्समैन स्ट्राइक लेगा। 1 अक्टूबर 2022 को ये रूल आया। बाबा को कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके गेंद फ्लाई स्लिप में, 1 रन, खाता खुला बाबा का। कुल स्कोर 28 रन, 6 विकेट, 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। न्यू बी इंडियन लूजिंग अ टॉस, बैटिंग फर्स्ट ईयर। आज का आखिरी मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। होस्ट विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अल्ताफ वाली फेम टीम पायनियर स्पोर्ट्स। आज आसमान में बादल छाए हुए। टेनिस क्रिकेट में आज से बी इंडियन ट्रॉफी छा जाएंगी। शोएब मेमन, रविश मोमिन छा जाएंगे। फिर से खेल दिया है उसी अंदाज, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, 2 रन पूरे करते हुए। स्ट्रॉन्ग जोन है उनका ऑन साइड। स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। और इसी ग्राउंड पे मेयर कप जब वो खेल रहे थे बी इंडियन से, तो जयदुर्गा के सामने 2 स्लॉक स्वीप स्क्वायर लेग पे बहुत अच्छे खेले थे। इस वक्त न्यू इंडियन में नजर आ रहे हैं। स्कोर है 30 रन। 50 रन तो आपको रखना ही होंगे। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को मिड विकेट पर, कारपेट ड्राइव, 1 रन। विकेटें ज़्यादा हाथ में नहीं है बी इंडियन के, लेकिन 2 बड़े बैट्समैन पिच पे मौजूद है। 31 रन, 6 विकेट। बाबा शेख सामना कर रहे हैं गेंदबाज आदेश का। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए। स्लॉक किया, मिस टाइम स्ट्रोक, नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को उठाया, 1 रन बना। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। नासिर खान ने बहुत अच्छी कप्तानी की अभी तक, अच्छे चेंजेस किए अपने गेंदबाजों के। आदेश बैकफुट पे गए, शॉट हम पुल कर दिया,
गेंद गैप में गोली की रफ्तार से मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। बहुत ही स्ट्रांग जोन है फिरोज का। इस चौकी की मदद से 4 ओवर की समाप्ति न्यू इंडियन ने बनाए 30 रन। 2 ओवर बचे, कम से कम 20 से 25 रन इंडियन के कैप्टन चाहे कि बन जाए। अयूब स्पोर्ट चाहेंगे कि अंडर 20 बनते हैं तो वो चेस कर लेंगे। ऑनफील्ड अंपायर अंपायर शकील कोटी, अंपायर गोकुलदास पाटिल। दूसरी जोड़ी मशहूर फारूक बर्डी एवरग्रीन अंपायर और साथ में परवेज पीके। पानियर के कैप्टन आ चुके हैं, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। पानियर इस सीज़न में एक सेमीफाइनल खेली, हालांकि एक कप नहीं खेली थी। फाइक अंसारी भी उन गेंदबाजों में शामिल है जिन्होंने हैट्रिक किया है। खेल की शुरुआत होती हुई टीम के कप्तान नासिर खान मोर्चे पे लगाए गए। दोस्तों, BC4 क्रिकेट में अब तक 3 कप हुए, 2 की विजेता रही है पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे। 1 की विजेता RD 4440 विनोद पाटिल फैम टीम। नासिर खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल पुल शॉट खेला है। 1 रन। 1 रन से न्यू इंडियन का स्कोर 37 रन, 6 विकेट। नासिर खान सामना करेंगे फिरोज शेख सामना करेंगे नासिर खान का। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है गेंद, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गई है। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। नासिर खान, थोड़ा खामोश क्रिकेट चल रहा है। बाबा ने पुल कर दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी। ओ, दूसरी कोशिश में कैच लेने की कोशिश, जीवन दान मिला है वहां पे बाबा शेख को। देखिए, रक्तदान या कन्यादान ये अच्छे काम रहते हैं, लेकिन फील्डर की तरफ से जीवन दान देना बल्लेबाज को, ये सबसे खराब काम रहता है क्रिकेट में। और सर पे हाथ रख दिया। दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा है। थोड़ा न्यू इंडियन के बल्लेबाज
थोड़ी सी पॉजिटिव सोच से ऑफ कलर लग रहे हैं। आप कलर में आ गए हैं और गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। आप कलर में आ गए हैं और होना भी तो यही चाहिए मजहर खान। आप कितने भी नींबू खा लो, दुश्मन के दांत खट्टे थोड़ी होंगे। उसके लिए उनके आंखों में आंखें डाल के बात करना पड़ता है। एग्रेशन, कंधे को कंधा लग जाए। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 46। अजीम अब्दुल्ला इस वक्त कुकसे में 7 स्टार ट्रॉफी में सुपर स्टार अंपायरिंग कर रहे हैं। नासिर खान, फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बिल्कुल किलर मिलर का अंदाज। ये न्यू इंडियन का क्रिकेट है, ये पलटवार है। थोड़ी देर पहले ऑफ कलर लगे थे, अब पूरी तरह अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं फिरोज शेख, वहीं बल्लेबाजी करते हुए। कुल स्कोर उछलता हुआ 52 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 5। अगला मुकाबला विक्टोरियन बनाम पाइनियर। नासिर खान टीम के कैप्टन काफ़ी महंगे साबित होते हुए 7 स्टार ट्रॉफी में इस वक्त सुपर स्टार अंपायर अजीम अब्दुल्ला ने तमाम अंपायरिंग फाइनल की सराहना की है। फिर से गेंद मैदान के बाहर, 3 पे 3। और क्या दोस्तों, आपको लगता नहीं कि इनका अंदाज साउथ अफ्रीकन किलर मिलर से मिलता जुलता है? एक ही चीज नहीं मिलती है, वो है इनका कलर। क्या बल्लेबाजी की है फिरोज शेख ने, धो डाला। 5 ओवर की समाप्ति, 58 रन, न्यू इंडियन 6 विकेट। डेथ ओवर बचा है। नासिर खान ने तो कप्तान होते हुए भी काफ़ी खर्चीली गेंदबाजी की। 4 ओवर तक काफ़ी कंट्रोल में रखा था यूबी स्पोर्ट्स ने। मूसा ने हैट्रिक किया, 7वां इस सीज़न का। 6ठा हैट्रिक फाइक अंसारी के नाम है। पहला हैट्रिक विनीत माली, दूसरा हैट्रिक मोइल मात्रे, तीसरा हैट्रिक किरण मडवी, चौथा हैट्रिक सूरज भोयर मैगी के, 5वां हैट्रिक केतन गरज चैलेंज के, 6ठा हैट्रिक फाइक अंसारी पाइनियर के और 7वां हैट्रिक मूसा अयूब स्पोर्ट्स के। एक सीजन में सबसे ज़्यादा हैट्रिक हुए थे 27 2018-19 के सीजन में BC4 में। और एक सीजन में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने का जो रिकॉर्ड है किसी गेंदबाज का, तो सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी पाइनियर के उसामा 4 मरतबा। खेल की शुरुआत होती भी डेथ ओवर में पिंटू पाटिल को बुलाया गया है। ये पिंटू पाटिल बड़े फेमस है, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। ओह, बढ़िया गेंद। इनको बाली ट्रॉफी 2018 में एक मैन ऑफ द मैच मिला था। बाजू में मैं कराता है, प्रेरणा गुप्ता से बात करने में इतना मगन हो गए कि मुझे कहना पड़ा कि पिंटू मैं आपके साथ खड़ा हूं। पिंटू पाटिल बहुत अच्छे क्रिकेटर, ऑलराउंडर। स्विंग कर दिया, 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया। बाबा शेख
अब अपने अंदाज में आते हुए न्यू इंडियन का अब धमाकेदार बल्लेबाजी का मुजाहरा। स्कोर 64 रन। हाईएस्ट चेसिंग जब हुई थी मेरे ख्याल से तो जयेश वखारे को यहीं पर सिक्सर लगाया था मुनाफ शेख ने। 64 रन। शोएब गौरी काफ़ी खुश हैं, न्यू इंडियन के 12वें खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा बाहर कर बैठे वाइट। 1 रन से स्कोर 65। कल गोकुलदास पाटिल और शकील कोटी ने TDPL में अपने अंपायरिंग के जलवे दिखाए थे और काफ़ी सराहना और काफ़ी खुशी के साथ वापस आए। गेंद को स्विंग कर दिया है, गेंद वाइट मिड विकेट पे 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है। डेथ ओवर में गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक खेले जा रहे। अब पिंटू भी लगता है कि सिक्सर की हैट्रिक दे डालेंगे। 2 पे दे चुके हैं और कुल स्कोर है न्यू इंडियन का 71 रन। 71 ऑन द बोर्ड। अब लग रहा है कि मेमन ट्रॉफी चल रही है। शोएब मेमन फैमिली को क्रिकेट के ज़रिए, इस शो के ज़रिए मेमन फैमिली जिनकी प्रेस्टीज में, वाकई मेमन फैमिली के बारे में ज़रूर कहूँगा, एक ऐसी कम्युनिटी है जो तालीम, एजुकेशन, साथ ही साथ बिजनेस, साथ ही साथ अगर हम देखें तो सामाजिक कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जो हमारे स्पॉन्सर है उसमें एक नाम है दी वॉइस न्यूज़ के फिरोज़ मेमन, जिनको मैं मिस्टर मीडिया कहता हूँ। पहले 4 ओवर में 36 हुए थे, अब 9 गेंदों में 35 दे डाले। पिंटू पाटिल, ओ इस मर्तबा अच्छी गेंद। देखिए मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई मज़र, ये अच्छे लेग ब्रेक गेंदबाज है, ये फास्ट बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। और ये भी तो हो रहा है कि ये सीज़न में ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसका जवाब तो कमेंटेटर के पास भी नहीं। पिंटू पाटिल कितने पे बल्लेबाजी फिरोज शेख कर रहे हैं और कितने पे बाबा हैं। फिर से फिरोज ने गेंद को घूम के खेला है, भिंगड़ी शॉट, गेंद मिड विकेट पर 6 रन। चार पे 4 ठोक डाले। गेंदे कितनी बची फिरोज ने। 6 पे 6 सिक्सर का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड सिर्फ आसिफ मोमिन के नाम है। एक ही गेंद बची। ये देखिए स्वीप कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर। 2 रन बने। ढूंढ रहे गेंद को, तीसरे के लिए जा रहे हैं और 3 रन पूरे किए। तो कुल मिलाकर न्यू इंडियन ने बनाए 81 रन, 82 का टारगेट। 4 ओवर में 36 और 6 ओवर में 81। आइए दोस्तों एक बड़े मुकाबले का, क्योंकि पायनियर जहां से खेलती है कप ऊपर चला जाता है। कोई भी कप में पायनियर की एंट्री जब हो जाती है तो वहां से कप में एक अलग ही मजा आ जाता है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट।
पॉइनियर के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट टच में भी हैं, और विक्टोरियन के कैप्टन यस वेलकम शोएब मेमन। आइए, टॉस के लिए कई मेहमान हमसे जुड़ने जा रहे हैं। यंग मैन अब्दुल हमीद बल्ला के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और ये देखिए, शायद एवन चाहिए, एवन चिकन चाहिए। आगे आतिक एवन चिकन। और ये भांजे हैं शोएब मेमन के। आइए मैं सिक्का आपको बता रहा हूँ। सिक्के में मेमन ट्रॉफी शुरू क्या हुई, जूम पकड़ रही है, पायनियर खेल रही है और जूम पकड़ेंगी। एक तरफ विक्टोरियन स्पोर्ट जो आपके सामने है। तो बोल टॉस को जीता है, जीता है इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया हमारे अतिक एवन चिकन। शोएब, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि ऑर्गेनाइज कैसा है और ये कैसा है, क्योंकि सभी कैप्टन कह रहे हैं। भले से थोड़ा देरी से हुआ, लेकिन अब स्टार्ट हुआ है तो ये ज़रूर पूछूंगा कि पायनियर को कहाँ तक लपेटने का इरादा है। देखिए, पॉनियर एक अच्छी टीम है और बहुत ही ज़्यादा उनके पास बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उसको एटलीस्ट 60 के आसपास हम रोकें। भिवंडी साकिब खान से क्या उम्मीद है? शाकिब से यही उम्मीद है कि शाकिब अच्छा स्पेल डाले और कम से कम रन रोके, ताकि हमको ज़रा इजी रहे, हमारे बैट्समैन को और इजी पड़े चेस करने में। टारगेट में तो पूरी टीम पड़नी है। सामने तो कैप्टन ही खड़े हैं आशीष, सबसे पहले वही मेन टारगेट पे ही है। और आशिर है मेरे साथ। आशिर, पॉइनियर, आप इतिहास उठा के देखिए, कोई भी टूर्नामेंट में पॉइनियर ने खेलना शुरू किया, टूर्नामेंट जूम पकड़ता है। यहाँ पर आए हैं, मेमन ट्रॉफी में क्या कहना चाहिए? मेमन ट्रॉफी में हम लोग भी मेमन के साथ में ही है और साथ में खेलते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो इत्तेफाक से हम लोग का राउंड लग गया, लेकिन विक्टोरियन टीम भी अपनी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। बैटिंग आपको मिली है, क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे? चैलेंज का ग्राउंड और एमआर रोल भी आपकी अच्छा आता है, तो 70 प्लस जाएंगे। और आशिर, क्या कोई चेंजेस ओपन में आप करने जा रहे हैं? देखेंगे अभी मैच में। उम्मीद करें कि कप्तानी आपको सौंपी गई है तो पायनियर भले से 2 कप खेलिए, क्योंकि 1 कप खेली नहीं, एक के सेमी में गई है, इसके फाइनल में जाने की कोशिश। नहीं, माशाल्लाह प्लेयर सब अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह टूर्नामेंट में अच्छा खेलेंगे और आगे तक जाएंगे। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉप विक्टोरियन। फर्स्ट इफेक्ट टू द कमेंटेटर। हेलो,
तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई जो टारगेट है अयूब स्पोर्ट्स के सामने वो है 82 रनों का टारगेट रखा है न्यू बी इंडियन ने। हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन फिरोज और बाबा ने बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की और 54 रनों की पार्टनरशिप भी की दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया है न्यू बी इंडियन ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, आदेश और त्रिशूल, जबकि गेंदबाजी में आमिर। पहली गेंद वहां पर आमिर की बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। देखना डीप में वहां पर उजैर मौजूद है, उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलटे और वो भी पूरा करते हुए। तो पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज आदेश ने। 2 रनों की मदद से खाता खुलता हुआ अयूब स्पोर्ट्स का। इस बार देखना है स्वीप कर दिया इस गेंद को, वहां पर बाबा शेख वहां मौजूद है। एक ही रन इस गेंद के ऊपर। त्रिशूल और आदेश ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। त्रिशूल इस बार स्लाइस करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन गजब की गेंद वहां पर आमिर की डॉट गेंद ये होती हुई। बहुत तेज बल्ला घुमाया था वहां पर, पूरी तरह से अपने बल्ले को रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर अयूब स्पोर्ट्स। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट टोटल बनाए हैं अब तक न्यू बी इंडियन ने, और जो पार्टनरशिप की है फिरोज और बाबा ने वो 54 रनों की पार्टनरशिप रही थी। एक और अच्छी गेंद और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज त्रिशूल। तो पहला विकेट यहाँ गिरता हुआ अयूब स्पोर्ट्स का। बहुत ही गजब की गेंद रही थी वहां पर, गति परिवर्तन किया था इस बार, बल्लेबाज को फंसाया और उसमें कामयाबी मिली। पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर आमिर। तो कुछ खास नहीं कर पाए त्रिशूल अपनी टीम के लिए, कोई रन नहीं उन्होंने बनाया। नए बल्लेबाज अब पिंटू पाटिल। पिंटू हालांकि गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए, लास्ट ओवर में उनके 23 रन आए, लेकिन अभी बल्लेबाजी का वक्त है। अब देखना है कि बल्लेबाजी किस तरह से वो करते हैं, क्योंकि टारगेट जो है वो एक बड़ा टारगेट है उनके सामने। 3 रन 1 विकेट गंवाने के बाद अयूब स्पोर्ट्स। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं रही है, लेकिन अभी भी आदेश और पिंटू ये नए बल्लेबाज क्रीज पर है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है आमिर अंसारी द्वारा। अब तक 3 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है। पहला ब्रेक थ्रो दिलाया अपनी टीम को उन्होंने। आते ही साथ वहां पर देखना इम्प्रूवाइज स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर। कलीम खान वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज आदेश। जैसे देखा कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका, अपने कदमों को वापस खींचा वहां पर बल्लेबाज आदेश ने। आमिर अंसारी पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस बार देखना है बड़ा हिट लगाया इस गेंद के ऊपर, आदेश के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो 5 गेंदें तो आमिर अंसारी ने वहां पर बहुत ही बेहतरीन की, लेकिन इस बार लास्ट गेंद के ऊपर प्रहार किया वहां पर आदेश ने। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, 1 विकेट गंवाने के बाद अयूब स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 10। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए उजैर मोमिन। सिटी क्रिकेट में पहला टूर्नामेंट इस सीजन खेलने जा रहे उजैर।
हालांकि पिछले टूर्नामेंट में वो नहीं खेले थे। और आज ये एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि आज उमर खान टीम में नज़र नहीं आ रहे। वही कारण था कि आज हमने देखा कि ओपनिंग में कुछ चेंजेस किए गए थे। फैज़ान और मतीन खान ने आज ओपनिंग की थी। हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं मिली, लेकिन बाबा शेख और फिरोज़ ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए आए हैं उज़ैर मोमिन। सामना करेंगे वहां पर पिंटू पाटिल। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला। देखना है वहां पर कलीम खान वहां पर मौजूद है और आउट। क्या कमबैक किया, क्या वापसी की वहां पर उज़ैर मोमिन ने। इस सीजन के उज़ैर मोमिन पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने पहली गेंद पे विकेट लिया है। पिछले सीजन में कारनामा असरार अंसारी ने हमजा स्पोर्ट्स की किया था अपने टीम के लिए। जी बिल्कुल भावेश सर, बहुत बढ़िया वहां पर वापसी कमबैक यहां पर देखने को मिला है। उज़ैर मोमिन द्वारा पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है, वो भी खतरनाक बल्लेबाज पिंटू पाटिल के रूप में। पिंटू पाटिल एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले सीजन तक हम देख रहे थे कि अमान स्पोर्ट्स के लिए वो खेला करते थे। नए बल्लेबाज अब आए मोनिश। 2 विकेटें गंवाने के बाद अयूब स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए वो है 10। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो रहेगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, जहां पर टॉस जीतकर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। उज़ैर मोमिन विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज इस बार सामना करेंगे मोनिश। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है। वहां पर पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। 1 रन इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से अब जाके स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का खेल इस वक्त चलता हुआ। आदेश पिछले ओवर में एक सिक्सर जरूर लगाया था उन्होंने और अच्छे टच में नजर आते हुए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर अंदर की तरफ गेंद आ गई थी। अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए इस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज आदेश ने। तो अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है उज़ैर मोमिन द्वारा। विकेट लेने के बाद जो अगली 2 गेंदें रही थी उस पर सिंगल और सिंगल रन। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। हालांकि ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगा और फ्लाई स्लिप की तरफ गेंद चली गई थी। स्कोर 1 रन की मदद से 13 पर। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए वहां पर उज़ैर मोमिन। अब तक लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में जिस तरह से आमिर अंसारी ने गेंदबाजी की और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि उज़ैर। एक और अच्छी गेंद वहां पर गुड लेंथ के ऊपर इस गेंद को रखा था और पुल करने की कोशिश की वहां पर आदेश ने, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज द्वारा। डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उज़ैर। देखिए उज़ैर वैसे भी एक ऐसे गेंदबाज है जिनको अगर वो चल पड़े तो टीम की किस्मत चल पड़ती। स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। इसे कहते हैं घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो टेढ़ा करना। इस वक्त स्पिन गेंदबाजी जिनकी काफ़ी जानी जाती है और टिकटॉक में राजू भी हमारे मैच को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अभी अभी वो उम्रा की सादत हासिल करके आए हैं।
तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर 17 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद अयूबी स्पोर्ट्स। आदर्श गीते इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी इनिंग में अब तक 1 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई उन्होंने, और कुल मिलाकर 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए एक सिरा पूरी तरह से संभाले रखा हुआ है। पहले ओवर में 10 रन आए थे और दूसरे ओवर में 7 रन। तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आए हैं कलीम खान। मोनिश सामना करते हुए वहां पर कलीम खान का। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सिक्सर से स्वागत किया वहां पर गेंदबाज कलीम खान का। मोनिश जाधव ने गजब का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, थोड़ा सा अपने आप को जगह दी, सफल हुए और मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक और स्कोर 23। और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है यहाँ पर अयूबी स्पोर्ट्स को, क्योंकि जो टारगेट है वो 82 रनों का टारगेट है। फिर से बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, जमा गेंद के नीचे और आउट। ईट का जवाब पत्थर से इस बार दिया गया। कमबैक वहां पर किया कलीम खान ने और विकेट के साथ, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है जमा ने। तो तीसरा विकेट अपना गंवाया है अयूबी स्पोर्ट्स ने। आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए मोनिश जाधव। नए बल्लेबाज अब फुरकान काजी। फुरकान काजी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। हालांकि जब भी उन्होंने सिटी क्रिकेट में क्रिकेट खेला है, पॉइनियर स्पोर्ट्स के लिए खेला है, और अब हम देख रहे हैं कि इस सीज़न वो अयूबी स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए। बल्लेबाजी किस तरह से रहेंगी ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे त्रिशूल, पिंटू और मोनिश। बोल देना। मेमन ट्रॉफी 2022 लास्ट मुकाबला हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीम शोएब मेमन फेम टीम, विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अल्ताफ बाली सर फेम टीम पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन ने, और न्योता दिया है वहां पर बल्लेबाजी का पॉइनियर स्पोर्ट्स को। तो एक और बेहतरीन मुकाबला इसके बाद देखने को मिलेगा, जबकि ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ पहले दिन का मेमन ट्रॉफी का। पहले 2 मुकाबले रहे थे फरीद स्पोर्ट्स और जय दुर्गा के बीच में, और उसके बाद दूसरा मुकाबला शिवास और चैलेंज के बीच में रहा था। इससे पहले 2 टीमें अपना मुकाबला जीत चुकी है, जय दुर्गा स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स, और ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं अयूबी स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन के बीच में। थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाइयाँ ज़रूर है अयूबी स्पोर्ट्स के सामने, क्योंकि टारगेट हम देखें तो एक पहाड़ जैसा टारगेट, शुरुआत उतनी बेहतर नहीं, लेकिन अभी भी वहाँ पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज अब मौजूद है। फुरकान काजी फ्रेश बल्लेबाज है, पहली गेंद का सामना करेंगे अपनी इनिंग के। विकेट लेने के बाद एक बार फिर से कलीम खान, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। देखना है वहां पर खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा दूर से इस गेंद को कवर की दिशा में खेला था, बहुत ही तेज ये स्ट्रोक था। हालांकि हमजा वहां पर मौजूद थे, झुक नहीं पाए वो, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की मदद से स्कोर अब 27 पर जा पहुंचा है। फुरकान काजी एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर,
इस बार चॉप किया इस गेंद को, देखना है अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते हुए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर किया था वहां पर और चॉप किया था इस गेंद को। लेकिन अगर हम चॉप स्ट्रोक की बात करें तो फिर जमा, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाते चॉप स्ट्रोक। कलीम खान अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 रन, 3 विकेटें गंवाने के बाद, बाउंड्री लगने के बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अब कलीम खान द्वारा। इस बार देखना है, छोड़ दिया इस गेंद को और सही फैसला, नो बॉल, क्योंकि पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया वहां पर गेंदबाज कलीम खान ने। 1 रन और अब स्कोर में जुड़ता हुआ फुरकान काजी फ्री हिट गेंद का अब सामना करते हुए। फ्री हिट गेंद, कलीम खान इस बार देखना है, लगाया, फ्री हिट गेंद थी और उसको भेज दिया बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर फुरकान काजी के बल्ले से। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब बेहतर नजर आता हुआ 34 रन, 3 विकेटें गंवाने के बाद। लास्ट गेंद के ऊपर गजब का स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला है फुरकान द्वारा। तो बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है, किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार, ये बताएंगे सिद्दीक भाबे सर। शुक्रिया मज़हर खान। दोपहर के सेशन में आप सभी का इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी 2022। अगला मुकाबला विक्टोरियन वन द टॉस, इनवाइट पायनियर बैट फर्स्ट। 3 ओवर की समाप्ति पे पलटवार यहाँ चलता हुआ 34 रन आए और बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए 48 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 16 का। देखना है, अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं गेंद के आकार को लेकर। ऑनफील्ड अंपायर अंपायर शकील कोटी, अंपायर गोकुलदास पाटिल कल थाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में काफ़ी ज़बरदस्त अंपायरिंग रही थी, बहुत खुशी खुशी लौटे थे। मुकाबला चलता हुआ न्यू बी इंडियन बनाम आईयूबी स्पोर्ट। हालांकि कुछ बहुत अच्छे शॉट्स भी खेले आईयूबी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। आदेश पाटिल, फुरकान काजी ने 1 चौका और 1 सिक्सर लगाया है। उमी हमसे जुड़ते हुए स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी, आप तक लाए हैं शोएब मेमन, रवीश मोमिन और विक्टोरियन स्पोर्ट।
खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में कप्तानी बहुत ज़बरदस्त, खुद कप्तान दूसरे ओवर के लिए। उज़ैर मोमिन इस सीज़न BC4 फॉर्मेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने पहली गेंद पे विकेट हासिल किया है। पिछले सीज़न में कारनामा असरार अंसारी ने किया था। उज़ैर, आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से सामना करेंगे बैट्समैन आदेश। नॉन स्ट्राइक पे फुरकान काजी। पायनियर के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला फुरकान ने भी। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद उज़ैर की, आगे रखा था, बैट्समैन की हलचल को पढ़ा था, बॉडी लैंग्वेज को। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, इम्तियाज़ पापा हमारे बीच में, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं और रिक्वेस्ट है आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया गेंद, आगे रखा था। आज क्या बल्लेबाजी की फिरोज अंसारी ने, जो इस वक्त 12वें खिलाड़ी है। बिल्कुल किलर मिलर के अंदाज में 4 सिक्सर लगाए और 9 गेंदों में 35 नॉट आउट बनाए। उज़ैर, इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, फ्लाई स्लिप में पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी, कैच नहीं हो पाया। वाकई में फिरोज अंसारी का अंदाज बिल्कुल आज किलन मिलर के शॉट जैसा था। और फिरोज, मैंने जो कहा उसमें भी सच्चाई थी, हालांकि वो फनी चीज़ थी। आपका खेल ज़रूर मिलता है किलर मिलर से, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती जो आपका कलर है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। देखिए उज़ैर की एक खासियत है, बाएं हाथ के बैट्समैन जब आते हैं तो उनको ऑफ कटर गेंद करते। पायनियर स्पोर्ट इस सीजन में हालांकि एक कप को नहीं खेला, उसके बावजूद एक कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम है, एक के क्वार्टर में आ रही थी। उज़ैर मोमिन, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल फुरकान काजी के बल्ले से। इस सिक्सर की मदद से 42, फुरकान काजी जी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को वापस मैच में खींचने की। चौदह गेंदों में जीतने के लिए 40 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य बहुत मुश्किल हो। यहाँ पर जयदुर्गा ट्रॉफी में 2 मरतबा हुआ जब न्यू बी इंडियन को आखिरी ओवर में 23 रन चेस किए शिवास ने, और SK स्पोर्ट्स को RD ने 21 रन चेस की। आज हैट्रिक किया मूसा ने, 7वें गेंदबाज बन गए सीजन के। ओवरऑल अगर सबसे ज़्यादा सिटी क्रिकेट के हैट्रिक का ताल्लुक है, 2018 और 19 में बने थे, 27 गेंदबाजों ने हैट्रिक किया था, और वही सीज़न था जिसमें कीर्तिमान स्थापित किया था पायनियर के उसामा ने, एक सीज़न में 4 हैट्रिक। आज बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही थी बाबा शेख और फिरोज अंसारी की। खेल की शुरुआत उज़ैर मोमिन फुरकान काजी के लिए 16-17 रन पे बल्लेबाजी करें फुरकान। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद स्टैंड में, 6 रन, 15 बजाओ शॉट।
अब फुरकान काजी ने भी इरादे साफ कर दिए हैं, डू और डाई। उजैर मोमिन पे दो पड़े हैं और स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है अयूब स्पोर्ट्स का 48। इसीलिए तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो सीजन है ना BC4 का, ये अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस रहेगा। उजैर मोमिन अच्छा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ 4 ओवर की समाप्ति। अयूब स्पोर्ट्स ने बनाए 48, 2 ओवर बचे और यहां से चाहिए 34। आस्किंग रन रेट 17.0 का है। खेल की शुरुआत होती हुई आसमान में बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में मेमन ट्रॉफी चाहिए, शोएब मेमन छाए, रविश मोमिन छाए, विक्टोरियन चाहिए। लेकिन अगले मैच में कौन छाएंगी? क्या विक्टोरियन, क्या पायनियर? जावेद फारूकी का नाम मैं भूल रहा हूं। आज वार क्या है? वार वाले बैट्समैन को, जबकि कलीम खान स्लॉक किया है। गेंद स्क्वायर लेग पर 6 रन। मैच में गर्मी पलटती हुई बी इंडियन ने जिस तरह आखिर के 2 ओवर में 45 मारे थे, उसका जवाब दिया जा रहा है। हाई स्कोरिंग मैचेस वैसे भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। स्कोर उछलता हुआ 54 पे पहुंचा है। अब काउंटर अटैक हो रहा है, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। कलीम फिर स्लॉक करने की कोशिश, इस मरतबा अच्छी गेंद थी। 10 गेंदों में 26 रन चाहिए, 10 गेंदों में 28 रन चाहिए। कलीम खान स्विच हिट किया, जाल में फंस गए और कोई गलती नहीं की कप्तान साहिबान फक्की ने शॉर्ट थर्ड पर। 9 गेंदों में 28 रन चाहिए, जबकि विकेट कितनी गिरी है? 5। नए बैट्समैन मूसा आए, जिन्होंने न्यू इंडियन के सामने हैट्रिक किया था इसी इनिंग में, इसी मैच में।
कलीम 9 गेंदे 28 रन। मैच में अब भी जान बाकी है। साहिबान फक्की फेम टीम है न्यू बी इंडियन। बैकफुट पे गए, पुल किया है, गैप में गेंद है। ओ बढ़िया फील्डिंग डीप में हैदर की। रन एक ही आया है, गजब की फील्डिंग। फुरकान ने रन नहीं लिया वहां पर। अच्छा शॉट खेला था पीछे हटकर, फोर्सिंग स्ट्रोक युवा ऑलराउंडर मूसा ने। स्कोर 55 रन। अब गेंदे बची 8, रन चाहिए 27। फुरकान काजी जब तक रहेंगे उम्मीदें बरकरार रहेंगी। 3 सिक्सर और 1 चौका लगा चुके हैं फुरकान काजी और कुल मिलाकर 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 डॉट गेंदे भी खेली। फुरकान को चाइनीज कट लगा है, नॉन स्टॉप बाउंड्री पर, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। रन आना जरूरी है, रन किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं। मजहर खान आपको 50,000 का पेमेंट किसी को देना है, वो चाहे आपको 500 की नोट दे चाहे 2,000 की नोट दे, होने पूरे 50,000 चाहिए। उस तरह ये पूरे 4 रन मिले हैं। अब 7 गेंदों में 23। बी इंडियन के लिए आंकड़ा बहुत खराब रहा है। 1 ओवर 23 का न्यू बी इंडियन के लिए। बैकफुट पे गए, फोर्स किया, 1 रन। शिवास के सामने न्यू बी इंडियन को 23 रन बचाने थे, अयूब के सामने 22 बचाने। वहां नहीं बचा पाए थे उमर खान। जयदुर्गा ट्रॉफी में शिवास स्पोर्ट्स के सामने। ग्रामीण क्रिकेट में धड़ाकेबाज चषक में इस वक्त गोरसई बी की टीम तकलीफों में। 62 का टारगेट है और 8 गेंदों पर गोरसई के सामने गोरेगांव ने 23 रन बनाए। नए बैट्समैन साहिबान फक्की। फुरकान को पुल और पावरफुल 6 रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फुरकान काजी क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही गेंद को पटका फेंक दिया, घूम के मारा स्ट्रोक, चाबुक शॉट, फ्रंट लेग को अलग किया, 6 रन। 5 गेंदों में कितने चाहिए? 16। आखिरी ओवर में 23 रन आए थे पिंटू पाटिल के, यहां 22 चाहिए। फुरकान काजी मैन इन फॉर्म, डेंजरस प्लेयर। साहिबान फक्की। फुरकान को बॉलर बैक ड्राइव हाथ लगा दिया था, बहुत ही मुश्किल अवसर था और 2 रन पूरे। मैच तेज हो चुका है क्योंकि 4 गेंदों में अब यहां से रन चाहिए 14। चार 14 का इक्वेशन। फिर से बहुत कड़क स्ट्रोक है, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। व्हाट अ बैटिंग, क्या बल्लेबाजी हो रही है। अब 3 गेंदे 10 रन। प्रेशर में आ गए साहिबान फक्की।
देखिए प्रेशर चीज ही ऐसी है, इसमें कहीं रति महारथी, कहीं 30 मार खा जाते हैं। 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदे खेलिए केवल 12। इस सीजन में 4 अर्धशतक आए हैं। अगर ये बनता है तो सबसे अच्छा। बैकफुट पे गए, मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन बना, बढ़िया थ्रो पहुंचा है। अब 2 गेंदों में कितने? 2 में 9। फुरकान शायद जाकर कह रहे हैं कि मूसा मेरा रोल खत्म हुआ, आप जो करना है आपको करना है। लेकिन बी इंडियन को पसीने पसीने कर दिया है न्यू बी इंडियन को अयूब स्पोर्ट ने। कोई छोटी टीम नहीं, कोई बड़ी नहीं, मैदान में जिसका परफॉर्मेंस बढ़ा वही टीम बड़ी। क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद। न्यू बी इंडियन सपोर्टर्स को लेकर आई है, शोर उभर रहा है आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से। एक बात है, इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है न्यू बी इंडियन ने। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिबान फक्की, मतीन खान, द कैप्टन उजैर and all team. Hard luck Ayub Sport, hard luck Nasir Khan, and hard luck Furkan Qazi. Furkan Qazi played a fantastic knock. Hard luck. मैन ऑफ द मैच है 35 रन नॉट आउट फिरोज अंसारी, द किलर मिलर ऑफ भिवंडी। हार्ड लक फुरकान, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक। देखिए मैच खत्म हुआ, उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं। चौथी गेंद पे जो सिंगल रन लिया था फुरकान ने, वो नहीं लेना चाहिए था, स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मैचेस 100 में 1 जीते जाते हैं। बहरहाल जबरदस्त मुकाबले ने रंग भर दिया मेमन ट्रॉफी में। क्या विक्टोरियन रंग भरेंगी? आइए, फिरोज अंसारी मैन ऑफ द मैच। फिरोज अंसारी आपको आना है। इस मैच की अंपायरिंग करने जाने परवेज शेख और फारूक बर्डी। परवेज पीके के नाम से भी जाने जाते हैं। यस, हमारे बीच में अतीक साहब हैं, एवन चिकन के एवन मैन। उनके हाथों से ये हम टी शर्ट दे रहे हैं जो आपको पहन के आना है। ये कैप पिना रहे हैं। आतिक भाई की सेहत चाहिए तो उन्हीं के एवन चिकन खाइए। ये टी शर्ट ये आपको पहन के आना अगले मैच में। साइज अगर नहीं हुई तो रविश मोमिन से राब्ता करना है। ये ट्रॉफी दे रहे हैं, मेमन ट्रॉफी। बहुत शुक्रिया आतिक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फिरोज। आइए दोस्तों, हमारे बीच आतिक भाई हैं,